नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुत्र से सीधी बात करूंगा, क्योंकि राजीव गांधी को मैं भाई मानता हूं और पितृपक्ष चल रहे हैं और वो पिता के समान है, क्योंकि मुझसे बड़े थे और मुझसे पहले थे। राहुल गांधी इन दिनों दक्षिण भारत पूरे भारत के दौरे पर हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था। दक्षिण भारत में राहुल गांधी इस हिसाब से मेरे भतीजे लगे तो मैं उसको तू ही बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तू बोलने से इज्जत खत्म नहीं होती, इज्जत बढ़ती है कि मैं उसको, अब मैं पितृपक्ष में स्वर्गीय राजीव गांधी को, जिनसे मैं कभी नहीं मिला, उनको तर्पण दे रहा हूं, तर्पण कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनको दिल से प्यार करता हूं। तो इसी हिसाब से ये उनका बच्चा है और मैं इसको उसी रूप में प्यार करता हूं। मैं कभी नहीं मिला इससे, ना मेरी मिलने की कोई इच्छा है, वैसे मुलाकात हो जाए कोई दिक्कत नहीं। दक्षिण भारत के दौरे पर राहुल गांधी की कैथोलिक चर्च के पादरी, दो तरह के चर्च होते हैं, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट, तो कैथोलिक चर्च के पादरी से बातचीत हुई। इस बातचीत में राहुल गांधी जॉर्ज पोनेया, जो कि वहां पादरी हैं और जिनको धर्म का, बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान है, से मुलाकात कर पूछ रहे हैं। राहुल गांधी का सवाल जो है मुझे मजबूर कर रहा है, क्योंकि मैं उनका जवाब दूं तो जॉर्ज पनेज जी का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल सही होगा, मुझे नहीं मालूम क्या बताया उन्होंने। और मेरा भी धर्म है कि मैं इसी परमात्मा के मार्ग पर चल रहा हूं और मैं उनको बताऊं। राहुल ने जॉर्ज पनेया जी, जो वहां के पादरियों, पूछा, यीशु मसीह भगवान का रूप है क्या? क्या ये बात सही है? मतलब पादरी से पूछ रहे हैं कि ईसा मसीह भगवान का रूप है, क्या ये बात सही है? तो जब मैंने ये पढ़ा, स्वर्गीय राजीव गांधी का मैं पितृ पक्ष में याद भी कर रहा हूं, तर्पण भी कर रहा हूं, तो ये उनके प्रिय लड़के हैं एकमात्र और संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरा मन किया कि मैं इससे बातचीत करूं, जो धर्म के लिए, एक परमात्मा को जानने के लिए दर्द दर्द की भटक रहा है परमात्मा के लिए। तो राहुल, यहां पर मैं इस समय एक ही बात बोलूंगा, जो बाइबल के दो भाग हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक नया टेस्टामेंट। नया टेस्टामेंट में मत्ती 32, लूका में आया है, जहां परमात्मा के पुत्र ईसा अपने बारे में बता रहे हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है। जब परमात्मा के पुत्र ईसा अपने बारे में बता रहे हैं, और जो बाइबल के वचन है वो अमृत हैं और बाइबल के वचन जीवित हैं और जो संसार पर लागू होते आए हैं, जब से उनके मुख से जो चीज निकली है वो संसार पर पूरी तरह लागू होती है। ईसा कोई विशेष समुदाय के लिए ज्ञान नहीं दे गए हैं, यह ज्ञान संपूर्ण मानव जाति के लिए है। ईसा ने कभी किसी के लिए नहीं बोला कि ये मेरा है या ये मेरा है। पूरे संसार को उन्होंने एक ही माना। वो संसार के पापों का नाश करने के लिए आए थे। क्या लेके गए? खाली हाथ आए, खाली हाथ गए। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया संसार के सुख के लिए? आप सोचें। ईसा
यहां बोल रहे हैं कि जो मुझे स्वीकार या स्वीकार करता है, जो मुझे मानता है और जो मुझे नहीं मानता, इस पर जो कोई मनुष्य के सामने, ये राहुल जी आपके लिए है, जो कोई मनुष्यों के सामने, यहां पर ईसा बोल रहे हैं, ये आप ही को बोल रहे हैं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा सीधी बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी से, मैं नहीं हूं, मैं तो एक माध्यम हूं बताने के लिए। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, तो राहुल तुम परमात्मा के पुत्र को मानो, क्योंकि मुझे इस बात का आदेश है, दिया है परमात्मा के पुत्र ने कि तुम बताओ। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। परमात्मा के पुत्र ईसा को तुम इस देश में और दुनिया में पूरी तरह मान लोगे कि वो परमात्मा का पुत्र है और परमात्मा की तरफ से भेजा गया है। अगर इस बात को तुम स्वीकार कर लोगे सच्चे मन से, सच्चे उससे, दुनिया कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें भी, राहुल जी आपको ईसा खुद डायरेक्ट बात कर रहे हैं आपसे, अपने स्वर्गीय पिता अर्थात परमात्मा के सामने मान लेगा। डायरेक्ट कांटेक्ट है ये, इसमें कोई मिडिल बीच में नहीं है आपके। आगे, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, तो मैं आपको बता दूं राहुल जी, आप दुनिया भर में घूमते हो फिरते हो, आपका अपना काम है राजनीति, ईसा का, यीशु का कहीं इनकार मत करना, न पूछना। मैंने आपको बता दिया वो परमात्मा का पुत्र है और आज जीवित है, इसलिए धरती पर कोई कितना भी विरोध करे उसका, तुम विरोध मत करना और न ही उसका इनकार करना। मैं अगर आपको कहूं कि यीशु को मत मानो, यीशु परमात्मा का पुत्र नहीं है, तो इस बात को मत मानना, यही इसका मतलब है। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। अगर तुम यहां धरती पर किसी भी जगह परमात्मा के पुत्र यीशु को इनकार करोगे, जनता के बीच में, किसी मनुष्य के बीच में, तो ईसा भी तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता, जो परमेश्वर एक ही है, एक ही परमात्मा की बात करता हूं मैं, उसके सामने इनकार करेगा। इस पितृपक्ष में स्वर्गीय राजीव गांधी को मैंने याद किया। वो एक धर्मात्मा आदमी थे, वो पवित्र आदमी थे। मैं ही नहीं, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा बोलता है, और संसार में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। अकाल मृत्यु से मुझे उस टाइम बहुत दुख हुआ था, मुझे आज भी वो दिन याद है, और आज तक मैं अपने भाई के रूप में, अपने पिता के रूप में उसको तर्पण करता आ रहा हूं, और जब तक जीवित रहूंगा तर्पण करता रहूंगा। तो मेरा आपको यही कहना है कि जो कुछ है, कि आपने पादरी जी से पूछा, उन्होंने अच्छा जवाब दिया, कोई मुझे उनके जवाब से मुझे कोई विरोधाभास है उसमें वो नहीं है। आपने पूछा यीशु मसीह भगवान का रूप है, क्या ये सही है? अरे मैं आपको बता रहा हूं, ये परमात्मा का पुत्र है, तो रूप तो अपना भी होगा। बेटा पिता का ही रूप होता है, इसमें कोई संशय नहीं किसी तरह का, किसी से पूछने का। मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं धरती के धर्म को नहीं मानता। मैं न हिंदू, ना मुस्लिम हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई हूं, कुछ भी नहीं हूं। मैं एक परमात्मा और उसकी तौहीद, उसकी व्यवस्था, उसके वचनों पर चल रहा हूं। इसी पर यह आपको बताया है, और जैसे ही परमात्मा मुझे आगे बताने की आज्ञा देगा आपको, मैं जरूर बताऊंगा। ये मैं उसी परमात्मा और अपने बड़े भाई राजीव गांधी को याद करके मैं आपको ये जवाब दिया कि आप जानने के इच्छुक हैं। तो जैसा आपने सवाल किया वैसा मैंने आपको जवाब दे दिया। परमात्मा जब जैसे चाहेगा
मैं फिर से आपको कोई जवाब दूंगा, और मैं आपसे कभी मिलने नहीं आऊँगा। आप आना चाहें तो ये आपके लिए दावत है। आप जो पूछना चाहें किसी धर्म के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बदले में मैं कुछ संसार में नहीं लेता, न किसी संसार के किसी व्यक्ति से, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए। मैं सिर्फ, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको दूंगा। लेने की शक्ति है, ले लो। धन्यवाद।